आया मेरी हस्ती में दिलदार का गम आया। मेरी प्रॉपर्टी के पेपर्स हैं, संभाल लो। प्रॉपर्टी के? मैं क्या? आप कहाँ जा रहे हैं? शहर का सबसे बड़ा ड्रग माफिया है वो, उनका साथी है। वो हमारी आंखों में धूल झोंक के फरार हो गया है। क्या बकवास कर रहे हैं आप लोग? कुछ पता चला खावर? कुछ पता नहीं चला और ना ही हमें जरूरत है पता करने की। खावर से हमें ताल्लुक नहीं रखना। दिलदार का गम आया। खावर? हेलो? अरे दादी बुला रही है इसे। तकबीर, ओ तकबीर, लो क्या हुआ है? छुपाओ नहीं, बताओ मुझे। क्या? ये तो शायद किसी पीसीओ का नंबर है। क्या कह रहा था? ये खावर ही था ना? तुम कैसे कह सकती हो? क्योंकि मुझे महसूस हो। अब फोन आए तो मुझे कहना। लेकिन क्या? तुम खामखा परेशान हो रही हो। परेशान होने की कोई बात नहीं। तकबीर, तकबीर, उफ, ये लड़की ढूंढना तो बहुत मुश्किल काम है। छान ली ना सारे शहर की खाक तुमने। नहीं मिलेगी तुम्हें कोई लड़की। टेंशन ना ले, मिलेगी, जरूर मिलेगी। तुम्हारे बस की बात नहीं है। जब दुल्हन मिल जाएगी तुम्हें बता दूंगा मैं। फिलहाल तो मैं टिकट करवा रहा हूँ, तुम जाओ। फर्रुख परेशान हो रहा है। ऐसा कहा है फर्रुख ने क्या? हाँ, बताया था उसने मुझे। ऐसा हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता ऐसा? मुझे पता है। तुम्हें बहुत पता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज तो आप लोग बिल्कुल टाइम से आ गए। अस्सलाम वालेकुम। बस अम्मी, जब से कंसंट्रेशन से काम को देखना शुरू किया है, चीजें काफी सेटल हो गई। जी माशाल्लाह। और फरहान ने जब से ज्वाइन किया है तो वर्कलोड भी थोड़ा सा कम हो गया। मैं ना कहती थी, जिस दिन इसने काम संभाल लिया उस दिन आप लोगों की जिम्मेदारियां कम हो जाएंगी। माशाल्लाह बहुत मेहनती है मेरा बेटा। बहुत बड़ी जिम्मेदारी डाल के जा रहा हूँ तुम पे। भाई आप बिल्कुल परेशान हो, सब चीजें बिल्कुल ठीक हो जाएंगी इंशाल्लाह। आप क्यों उदास हो गए? उदास होने वाली बात तो है ना भाई, आप जा रहे हैं, लेकिन इस बात की खुशी है कि भाभी और अयान आपको देख के बहुत खुश होंगे। अच्छा, वो कुछ सामान लाया था मैं भारत और बच्चों के लिए, वो बैग में डाल लेना। जी अबू। You want it? तकबीर? तकबीर? कैसी हो तुम? कहाँ थी? और ये तुम्हारी बेटी है? माशाल्लाह बहुत प्यारी है। क्या नाम है इसका? फातिमा। फातिमा, सलाम करो। तुम कब आई? अब तो वापस जा रही हूँ। आंटी कैसी हैं? सब ठीक है।
और खावर भाई बताओ, वो कैसे है? हर ज्यादती, हर जुल्म सब कुछ सहती रही। और फिर अहमद की मौत के बाद खावर को लगा कि अहमद की मौत की वो जिम्मेदार है। जब पहली बार खावर ने मुझ पर हाथ उठाया था, ये बातें सुनाई थी उन्होंने मुझे, क्योंकि मैंने कभी कुछ नहीं कहा, क्योंकि मैं खावर से बहुत मोहब्बत करती थी और मुझे खावर की दी हुई हर तकलीफ से मोहब्बत है। ये फातिमा भी उन्हीं की निशानी है। लेकिन उसके इश्यूज क्या थे? और वो पागल आदमी, तुमने इतना टाइम उसके साथ गुजारा, तुम सहती रही ये सब कुछ। अहमद की मौत के बाद मैंने पूरी कोशिश की, मुझसे जो हो सके मैं करूं खावर के लिए, इस रिश्ते को निभाऊं, लेकिन मेरी हर कोशिश नाकाम रही। खावर ने हमेशा मुझ पर शक किया, इतनी बार मूसा का नाम लिया और मुझे हमेशा नाकाम कर दिया। बहुत ज्यादती की उन्होंने मेरे साथ, जिस्मानी, रूहानी, ज़हनी। बहुत हिम्मत है तुमने, बहुत हौसले वाली हो तुम मुझसे प्यार करती हो, तकदीर तुम 2 कश्तियों में सवार होकर कैसे रह सकती हो? तुम्हें तो उस आदमी को छोड़ देने के लिए शुक्र अदा करना चाहिए। जब वक्त आया कि उनसे मोहब्बत से डील करूं, तो छोड़कर चले गए मुझे। खावर भाई कहाँ है? मुझे नहीं पता, किसी को भी नहीं पता। क्या मतलब? एक दिन खावर और मैं बात कर रहे थे तो उन्होंने मुझसे कहा कि वो थोड़ी देर में लौट आएंगे। शाम तक मैंने इंतज़ार किया, मुझे उम्मीद थी कि वो आ जाएंगे। 1 दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, वो कभी नहीं वापस आए। उन्होंने फ़ोन भी नहीं किया। मुझे लगा कि वो आ जाएंगे, लेकिन नहीं, ऐसा हुआ नहीं। भाई औरत को सिन्फ़े नाज़ुक कहते हैं ना। फिर वो इतनी तकलीफ कैसे बर्दाश्त कर सकती है? जिन लोगों का कोई आसरा, कोई सहारा ना होना, उन्हें तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़ती है। पर भाई, तकदीर बेआसरा, बेसहारा तो नहीं है। 2 जवान भाई हैं उसके, और उसके अब्बू। इन सब लोगों को उसकी तकलीफ नजर क्यों नहीं आई? यही लोग तो उस हालत के जिम्मेदार हैं। जहन्नुम के घड़े में धकेल दिया उसको। कयामत तक उसे जलता हुआ देखेंगे। खावर लौट आया तब भी और ना लौटा तब भी। तकदीर, बेटा क्या सोच रही है? कुछ नहीं अम्मी, वो फातिमा सो गई। हाँ, फातिमा खेलते खेलते सो गई, बल्कि थक के सो गई है। चलो जाओ, तुम अपने कपड़े बदल लो, वरना तुम्हारे अब्बू आके देखेंगे तो वो नाराज होंगे। वो बस थोड़ा सा काम है, मैं समेट लेती हूँ। ये मैं कर लेती हूँ। मैं फर्रुख के लिए कुछ चीजें लेकर आया हूँ, तुम्हारे कमरे में पड़ी में रख देना। शक्ल देखो इसकी, बार बार रोए जा रही है। अजीब लड़की है। अपने घर जा रही हो बेटा, शौहर के पास जा रही हो, वो देखेगा तो क्या सोचेगा? क्या हुआ महविश, क्यों परेशान हो? फर्रुख ने तुम पर कोई पाबंदी तो नहीं लगाई? जब दिल चाहे वापस आ जाना। अब तुम इस तरह रोगी तो अम्मी तुम्हारे जाने के बाद भी परेशान रहेंगी। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। वो तुम्हारे आने की तैयारी कर रहे और तुम्हारा दिल घबरा रहा है।
चलो छोड़ो, ये रोना धोना बंद करो, उठ जाओ, चलो शाबाश, रात को खाने पे चलेंगे, उठ जाओ। भाई मैं जाने से पहले एक बार तकबीर से मिलना चाहती हूँ। कोई कॉल कर रहा है बार बार, मगर आगे से बोल नहीं रहा। किसी पीसीओ का नंबर लग रहा है, बहुत चालाक आदमी है। भाग ले बेटा, भाग ले, जितना भाग ले, एक दिन तो हमारे शिकंजे में आएगा ही ना। इंस्पेक्टर साहब, मेरी बहन ने जितनी अजियत उठानी थी ना उठा ली। अब आप जितनी जल्दी इंसान को पकड़ लें उतना अच्छा है। मुझे इसकी गिरफ्तारी चाहिए। एक तो मुश्किल ये है कि अब तक जितने भी लोगों को पकड़ा है उनमें से कोई भी उसके बारे में ज़बान नहीं खोल रहा। बहुत शातिर आदमी है, पीछे कोई सबूत ही नहीं छोड़ के गया। आप कोशिश करें, पकड़ा जाएगा। मैं आपसे कल मिलता हूँ। लेट्स सी। सब भूल जाओ तकबीर। हर दुख, हर परेशानी, खौफ निकाल दो अपने दिल से। समझो कुछ हुआ ही नहीं था। जो तुम कह रही हो इसे करना इतना आसान नहीं है। ऐसा कुछ नहीं होता। जब सर पे पड़ती है तो सहना तो पड़ता है ना। नहीं समझोगी। समझ तुम नहीं रही हो। समझ तुम नहीं रही हो। जिंदगी में जो हादसात और वाकयात गुजर जाते हैं ना, उनको भुलाया नहीं जाता। हाँ लेकिन छोड़ो ये बातें। तुम सुबह जा रही हो ना, तुम फिर कब आओगी? कल तुमने कहा था ना कि तुम पर जिंदगी के रास्ते तंग हो गए हैं। असल में तो खुदा ने जिंदगी के रास्ते तुम पे खोल दिए हैं तकबीर। तुम देख नहीं रही हो। तुम क्या चाह रही हो? मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं क्या करूं? तुम क्या कहना चाह रही हो? खुला ले लो उससे। तकबीर, जब अल्लाह ने खुद ही उसे तुम्हारी जिंदगी से दूर कर दिया है, निकाल दिया है, तो उसका लेबल क्यों अपने माथे पर लगाए बैठी हो? छोड़ दो उसे। नहीं पता वो कहाँ है। तो कोर्ट में खुला का नोटिस। मुझसे मिलने आई तो मुझे लगा हम स्कूल और कॉलेज की बातें करेंगे, अच्छा लगेगा मुझे। फरार का रास्ता इख्तियार करोगी तो बहुत दूर तक नहीं जा पाओगी तकबीर। अच्छा बोलो, मैं सुन रही हूँ। अल्लाह ने तुम्हें इतनी प्यारी बेटी दी है, हौसला दिया है, हिम्मत दी है। तुम अपनी जिंदगी के फैसले खुद कर सकती हो। जब से तुम्हारी सारी बातें सुनी है मैं तो रो ही जा रही हूँ। और अम्मी ये समझ रही हैं कि मैं वापस जाना नहीं चाहती, लेकिन तकबीर मैं तुम्हारे लिए बहुत परेशान हूँ। मेरे लिए? हाँ, और तुमसे बढ़ के भाई के लिए। क्या हुआ मुझसे? तुम्हें तो पूछना ही नहीं चाहिए। मतलब? अभी भी भाई को तुम्हारे लिए तड़पता देखती हूँ तो समझ में आता है कि असल मोहब्बत क्या होती है। प्लीज महविश, तुम अब तक जो कुछ कहती रही मैंने सुन लिया, लेकिन अब मैं कुछ नहीं समझना चाह रही, और ना ही मैं कुछ समझने के लिए तैयार हूँ, और ना ही जो तुम कह रही हो ऐसा हो सकता है। बस यार, थक गया मैं। अबू, अभी तो बस 7 मिनट हुए हैं और डॉक्टर ने 15 मिनट वॉक करने को कहा है। तो हो गए ना 15 मिनट बेटा। अबू। अच्छा बैठो थोड़ी देर, 8 मिनट बाद निकल लेंगे। बैठो। काम की बताओ, काम ठीक चल रहा है? कोई परेशानी तो नहीं है?
कोई परेशानी नहीं है, वो काम बिल्कुल ठीक चल रहा है। भाई भी चला गया बाहर, मैं भी बीमार होके यहाँ घर में बेकार बैठ गया हूँ। सारा बोझ तुम पर आ गया। कैसा बोझ अब्बू? कोई बोझ नहीं है। आपको क्या लगता है मैं सब संभाल नहीं सकता? सबसे छोटे हो ना घर के, इसलिए फिक्र रहती है तुम्हारी। फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है अब्बू। अम्मी मुझे बताती सुबह आप दवाई ना खाने की जिद कर रहे थे, ऐसा क्यों? तुम्हारी माँ के पास अब सिवाय शिकायतों के और कुछ है ही नहीं। ऐसा नहीं है अबू, हम सब आपको सेहतयाब देखना चाहते हैं। हम सब आपसे बहुत प्यार करते हैं, वो इसीलिए बोल रही थी। मुझे नहीं लगता बेटा कि मैं अब ज्यादा अरसे जी सकूंगा। मेरे एक फैसले ने मेरी बच्ची को जो दुख दिया है वो मुझसे बर्दाश्त नहीं होते। मेरी गलती मुझसे अब बर्दाश्त नहीं होती। दुआ करो कि अल्लाह मुझे किसी का मोहताज न करे। इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएंगे आप। दोबारा तो फोन नहीं आया ना उसका? नहीं। देखो तकबीर परेशान होगी, डरी हुई होगी, ख्याल रखना उसका। नहीं भाई आप परेशान मत हो, भाभी और अयान के साथ खूब एंजॉय करें। यहाँ पीछे की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, मैं हूं ना, सब संभाल लूंगा। यार मेरा तो यहाँ पे दिल ही नहीं लग रहा है। मेरा दिल चाह रहा है कि मैं जल्दी से वापस आ जाऊं। नहीं भाई दिल लगाएंगे तो लगेगा ना, यहाँ की सोचें बंद करते हैं, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा ये बताओ फातिमा कैसी है? फातिमा बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं उसके साथ टाइम नहीं स्पेंड कर पाता। ऑफिस का इतना काम होता है, शाम में घर आता हूँ थका होता हूँ वैसे, लेकिन वो ठीक है। मुझे तस्वीरें भेजना सबकी। चलें सही है भाई, ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज। हाँ मैं बात करवाता हूँ तुम्हारे। महविश फरूख की कॉल। हेलो। हाँ वो एक्चुअली मैं चीज़ें रख रही थी ना तो मुझे पता नहीं चला। हाँ ओके ओके सही है, बाय। भाई सब कुछ चेक कर लिया, कुछ रह तो नहीं गया? हाँ हाँ सब रख लिया। चलो 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 उठा लो। ओके आ जाओ। हट जाओ भाई, हट जाओ हट जाओ हट जाओ हट जाओ सारा। क्या कर रहे हो? आराम से। मामू की लाडली को लेकर जा रहा हूँ, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? नहीं लेकिन ध्यान से देखो उसका सर, आराम से। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। हौसला करो, हिम्मत करो। दफनाने का टाइम हो गया। दिलदार का गम आया।
हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, आप ये गाड़ी ले लें, एतबारी मतलब। नहीं, मसले की कोई बात नहीं है। ठीक, सही है, खुदा हाफिज़। आज कुछ पसंद नहीं आया? हाँ तकबीर, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक। ये बच्ची माशाल्लाह तुम्हारी है? नहीं, आपके भाई की बेटी है। वो अहमद बिल्कुल अपने बाप जैसा था, इसमें तो बिल्कुल भी शबाहत नहीं है काबिल की। और तुम सुनाओ, तुम्हारी सेहत बहुत अच्छी लग रही है, बहुत खुश लग रही हो। जी बहुत खुश। इस खुशी की वजह? खावर के आने की उम्मीद जो लगाई थी। अरे तकबीर, मैं तुम्हें कब से फोन कर रही थी, तुम कहाँ थी? मेरा फोन कमरे में रह गया अम्मी। उफ, तुम्हारे अब्बू की तबीयत खराब हो गई थी, फरहान उन्हें लेके हॉस्पिटल गया है। अब्बू को क्या हुआ? वो खालदा का फोन आया था, वो तुम्हारे अब्बू से कह रही थी कि तकबीर अभी भी खावर की आने की उम्मीद लगा कर बैठी हुई है। क्या ये बात सच है? आप फातिमा को संभालिए, हम 1 मिनट बाद। क्या बोला डॉक्टर साहब? आपके वाले साहब को सीवियर अटैक था, हमने बहुत कोशिश की लेकिन आई एम सॉरी। आप एक बार दोबारा ट्राई करें। आप सब्र करें, सब्र से काम लें। अल्लाह के काम है, अल्लाह के काम में किसी का बस नहीं। ठीक? डॉक्टर साहब, अम्मी, फातिमा को सुला दिया मैंने, फरहान हॉस्पिटल में अकेला है तो मैं जा रही हूँ, आप परेशान मत होइए। बेटा, सुल्तान को तो फोन कर दो। क्या जरूरत है फोन करने की, खामखा परेशान होंगे ना वो। बस मैं आई। भूख ले आऊंगी। ये अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, वो खैर खैरियत से पहुंच गए हैं। लो, भैया अबू चले गए हैं। मत रो मेरे भाई। वो इंतजार कर रहे हैं आपका, अब आएंगे आप? आ रहा हूं मैं आऊंगा। मेरे अब्बू को इंतजार मत करवाना।
अब्बू का माथा चूम लेता मेरी तरफ से। ठीक है भाई, खुदा हाफिज। ध्यान से संभालिए खुद को। हौसला करो, हिम्मत करो। दफनाने का टाइम हो गया। चलो मूसा भाई, चलो चलो। बेटा, तुम अपने अब्बू के लिए पढ़ो, उनकी रूह को तस्कीन मिलेगी। औलाद जो माँ बाप के लिए दुआएं मांगती है ना, वही उनकी बख्शिश का बायस होती है। तुम जो भी उनके लिए दुआ मांगोगी, उन्हीं से उनकी बख्शिश होगी, उनके दर्जात बुलंद होंगे। सुल्तान भी यहाँ नहीं है, तुम ही इस घर की बड़ी हो, तुम्हें अपनी माँ को संभालना है, तुम्हें फरहान को तसल्ली देनी है। और कुछ नहीं तो बेटा अपनी बेटी का सोचो, ये छोटी है, तुम्हें उसके लिए मजबूत रहना है। अब वो हमें छोड़कर चले गए। बेटा, सबके जाने का वक्त लिखा है, सबको एक दिन दुनिया छोड़ के जाना है, आज नहीं तो कल। उनका वक्त लिखा था, वो चले गए। हमारे सर पे तो किसी का साया नहीं। अल्लाह ना करे अल्लाह तुम्हारे भाइयों को सलामत रखे बेटा, उन दोनों का साया तुम्हारे सर पर है। चलो उठो, कुछ खा लो, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है। मुझे भी कुछ नहीं खाया। बेटा, उनको इंजेक्शन लगा है, उनको सोते रहने दो। देखो, औरत के लिए सबसे बड़ा कठिन वक्त है, मुश्किल वक्त है, एक आजमाइश है, जब उसका मियाँ उसका साथ छोड़ दे। ये तुम्हारे लिए एक आजमाइश का वक्त है, तुम्हें संभालना है अपनी माँ को और इस घर को। चलो उठो बेटा, आ जाओ, आ जाओ बेटा, आ जाओ। चलो उनको सोए रहने दो, चलो। मुझे पता है तकदीर बहुत सी आजमाइशों से गुजर रही हो। मुझे लगता है ये आजमाइश और ये कड़े इम्तिहान जिंदगी के साथ ही खत्म हो गए मेरे। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुम्हारी शादी के बाद जिस तरह मैंने खुद को संभाला, मैं समझता था कि दुनिया का मजबूत तरीन इंसान हूं, लेकिन तुमने ये साबित कर दिया कि तुम मुझसे भी ज्यादा मजबूत हो। कोई भी मुश्किल रास्ता तुम्हें कमजोर नहीं कर सकता। आंटी और फरहान को तुम नहीं संभालना। मैं तो उनके आखिरी वक्त में उनसे माफी भी नहीं मांग सकी। माफी मांगने की आपको कोई जरूरत ही नहीं थी, तो इतनी अच्छी बीवी थी अपेशा से, हर बात मानी आपने उनकी, कोई शिकायत का मौका ही नहीं दिया। कोई शिकायत नहीं थी अम्मी आपसे। प्लीज खुश गए आपसे।
खबर अच्छी जगह मिली थी बड़ा। हाथों से कभी लिटाया, सुकून से सो रहे थे ना अपन। सुल्तान को इत्तला थी किसी ने? बता दिया था। समझ क्या रखा है इन लोगों ने? बाप के मरने की खबर देंगे तो मैं पहुंच जाऊंगी। वैसे तुम्हें जाना चाहिए था वहां। क्यों? क्यों जाना चाहिए था? क्या रिश्ता है मेरा उन लोगों के साथ? चाहे जितना भी इनकार करो, रिश्ता तो है तुम्हारा। भाड़ में जाए, लानत भी नहीं भेजती मैं ऐसे रिश्ते को। ऐसे लानत भेज कर बैठी रहोगी ना तो कुछ हासिल नहीं होगा। माय गॉड, इन लोगों की औकात ही क्या है? क्या दे सकते हैं मुझे? तुम्हारे भाई की खबर अगर वो राब्ता करेगा ना तो उन लोगों से करेगा, और अगर तुम इस तरह लाताल्लुक रहोगी तो वो लोग भी तुम्हें कुछ नहीं बताएंगे। क्यों? मुझे लगता है उसे तकबीर ने कहीं भेज दिया है। देखो मेरी मानो, उनसे अलग होकर ना बैठो, चाहे दिल पर जबर करके ही सही उन लोगों से राब्ते में रहो। क्या ऑल फॉल बक रहे? चली जाऊंगी मैं थोड़ी देर के लिए, और कल ना आने का बहाना कर दूंगी। और हाँ, खाली हाथ ना चले जाना वहां, फातिमा के लिए कुछ लेकर जाना, आखिर फूफो हो उसकी। फूफो? तकबीर ने कौन से रिश्ते निभाए जो अपनी बेटी को कुछ सिखाएगी? फूफो? तकबीर, रो क्यों रही हो? खुद ही मुझे कहती हो कि रोना नहीं है, अबू एक अच्छी जगह पर चले गए हैं, और खुद रो रही हो। बहुत अजीब लगता है। मुझे यकीन ही नहीं आता कि मैं अब्बू को कभी नहीं देख पाऊंगी। तो जाते जाते भी उनको सिर्फ दुख दिए। नहीं तकबीर, ऐसा नहीं है। तुमने तो हमेशा अब्बू की बात मानी है। तुम तो उनकी बहुत अच्छी बेटी हो। देखो, हमारी तरबियत हमारे अब्बू ने की है ना। उन्होंने हमें यही सिखाया है कि हर बुरे हालात में अल्लाह पर यकीन रखना है, वो सब कुछ ठीक कर देगा। और देखो, अगर तुम कमजोर पड़ गई, तुम रोने लग गई, तो ये फातिमा का ख्याल कौन रखेगा? अम्मी को कौन देखेगा? हाँ, हमारे हालात जरूर बिगड़ गए हैं, लेकिन हम कमजोर नहीं पड़ सकते। हमें मजबूत रहना है। हाथ साफ करो। मूसा, ये फरहान तुम्हें अलग ले जाकर कोई खास बात कर रहा था क्या? वो अम्मी, आपको तो पता है कि सुल्तान भाई चले गए हैं, और अंकल जो है ना वो रहे नहीं। अब परेशान हो रहा था वो। इतना बड़ा बिजनेस है और वो अकेला। कुछ लोग चाहिए थे उसे, भरोसे वाले। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन तुम भी जरा सोच समझ कर किसी का बताना, कारोबार का मामला है। हाँ, एक दो लोगों को जानता हूँ मैं, भरोसे वाले हैं। कल उनसे बात करता हूँ। बेटा वो तो ठीक है, लेकिन फिर भी तुम उसे कहना कि शुरू में जरा नजर रखे। आंख बंद करके किसी पे भरोसा नहीं किया जा सकता। जमाना बहुत खराब है, ठीक है?
सही कह रही हो। हाँ बेटा देखो, वक्त कितनी तेजी से गुजर गया। तुम्हारे अब्बू का चेहलम भी हो गया। जी अम्मी, अभी तो यकीन नहीं आ रहा कि अब्बू इस दुनिया में नहीं रहे। हाँ बेटा, यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा। अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे। अम्मी, आप बहुत हौसले और हिम्मत वाली हैं। आपको बहुत मजबूत रखिएगा। मुझे फरहान तकदीर को आपकी बहुत जरूरत है। हाँ बेटा, पढ़ती हूँ तो हौसला आ ही जाता है। और इस बात का सुकून है कि वो बहुत अच्छे इंसान थे और अल्लाह ने उन्हें बहुत अच्छी जगह दी होगी। और हाँ बेटा, फरहान ने गरीबों को खाना खिला दिया था और मस्जिद में भी भिजवा दिया था। ये बहुत अच्छा काम किया उसने। तो ये बताएं कि पीटर और फरहान कैसे हैं? हाँ बेटा, दोनों ठीक हैं। मुझे भी और एक दूसरे को भी संभाल रहे हैं। मैं बहुत जल्द सब कुछ फाइंड अप करके आ रहा हूँ। अच्छा बेटा, ठीक है, अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। जी अम्मी, खुदा हाफिज। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर भाई, क्या हाल है आपका? जी ठीक है, इससे कर लेते हैं। हाँ जी सही है, मैं बात करता हूँ उससे। ठीक है, चले, ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम भाई। भाई तैयार हो गए तुम लोग? हाँ बस तैयारी चल रही है, फिर निकलेंगे थोड़ी देर। सुनो तकबीर, तुमने पिक्चर जरूर खींचनी है। फोटो क्या भाभी, अगर लड़की पसंद आ गई ना तो हम तारीख भी तय कर लेंगे और फिर मैं आपको। अच्छा मैं बाद में बात करती हूँ। क्या हो रहा है ये सब? किसकी शादी की तैयारी हो रही है? अपने भैया को दुल्हा बनाऊंगी। मैं तुमसे क्या पूछ रहा हूँ, तुम क्या बता रही हो? कौन सा भाई, किसकी शादी? फरहान तुम्हारी बात कर रही हूँ। हम लड़की देखने जा रहे हैं, अगर लड़की पसंद आ गई तो शादी भी करवा देंगे। ये क्या साजिश कर रहे हो मेरे खिलाफ? कोई मेरे से भी कुछ पूछेगा? मैं भी अम्मी से बात करता हूँ। ठीक है, कर लो। दिलदार का गम आया। खाबा का नाम मुझसे तो हट जाएगा, लेकिन फातिमा के साथ उसका नाम जुड़ा रहेगा। अगर मेरा बस चले तो फातिमा का नाम भी उसके नाम से लगा। तुम अपने बरी के जोड़े संभाल कर रखो, काम आएंगे आगे। नुसरत के लिए हम नए जोड़े बनवा लेते हैं। मूसा भाई, तकबीर ने खुला के पेपर्स पे साइन कर दिए। मेरे भाई को खुला का नोटिस भेज के तुम इसके साथ यहाँ पे रंगरलियां मना रही हो? हमने तो सरे महफिल, हमने तो सरे महफिल, फिर थाम लिया है दिल। इकरार की बातों में, इकरार की बातों में इनकार का